हेलो दोस्तों, अभी शादी का सीजन चल रहा है और कपल अपनी शादी से पहले ही अपने हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, उसे प्लान करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बाली जाना है या फिर थाईलैंड जाना है। पर वो ये चीजें देखना भूल जाते हैं कि किसी कंट्री को विजिट करने से पहले आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बाली के बारे में। ऐसी 10 चीजें बताऊंगा जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी आप अपना बाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, कभी भी बाली की करेंसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपको देख के लगेगा यार एक INR ऑलमोस्ट 200 IDR के बराबर है, तो ये तो यार पीनट्स है हम लोगों के लिए। पर यार उन लोगों के लिए 1 लाख IDR यानी कि इंडियन करेंसी में 500 रुपए हो गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 लाख तो यार बहुत छोटी बात है, 1 मिलियन की भी कोई वैल्यू नहीं है IDR की बात करूं तो, जो कि बन जाते हैं 5,000 रुपए। मतलब मैंने देखा है कि आप कोई भी अगर एक्टिविटी लेंगे ना, जैसे उबुद में आपकी ATV राइड होती है, वही आपसे 1.5 से 2 मिलियन मांग लेगा। ठीक है, एक ATV राइड के। मतलब सोचो कितनी कम है उस करेंसी की वैल्यू। अगर मैं इसे थाईलैंड से कंपेयर करूं तो वहां का एक थाई बात करीब 2.5 गुना होता है INR के। और वो थाई बात देखने में तो बहुत ज्यादा लगता है इंडियन रुपीज से अगर कंपेयर करें, पर उस थाई बात करेंसी की वैल्यू है थाईलैंड में। इसलिए भाई बाली का करेंसी के बेस पे मत जज कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे आपका ट्रिप बढ़ेगा ना, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप 2 लाख रुपए लगा चुके हो ऑलरेडी। तो यार थोड़ा अपने एक्सपेंडिचर पर ध्यान रखना और रेगुलरली मॉनिटर करना कि यार आज दिन में कितना खर्चा हो गया। तो उससे आपका बाली ट्रिप अच्छे से प्लान तरीके से चलेगा। और दूसरी चीज, आपको ये सवाल आता होगा यार हमें कौन सी करेंसी लेकर जानी चाहिए बाली। तो यार मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको US डॉलर्स लेकर जानी चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अपना इंडोनेशियन रुपया भी रख लो। क्योंकि पता क्या है, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे ना, तो आपको वहां पर IDR की रिक्वायरमेंट होगी कैश बुक करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल कम्यूट करने के लिए जाते ही तो करेंसी एक्सचेंज हो नहीं जाएगी, और एयरपोर्ट पे इतने एक्सपेंसिव रेट्स मिलेंगे ना कि आपका देख कर दिमाग खराब हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अपना IDR और US डॉलर कैरी करें। और मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा, जैसे भी आप किसी कैफे या फिर किसी क्लब में विजिट करते हैं बाली में, तो अपना नियो ग्लोबल कार्ड यूज करें। क्योंकि पता क्या है, वहां पर आपको बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलने वाला है। ठीक है, और जीरो मार्कअप फीस लगती है, कोई फॉरेक्स चार्जेस नहीं है। बेस्ट है भाई, अपना नियो ग्लोबल कार्ड लेकर जाओ और हैसल फ्री अपने ट्रांजेक्शन करो। और स्कूटी हायर कर रहे हैं तो आपको 400 से 500 IDR में मिल सकती है, चाहे आप उबुद में रह रहे हैं या सेमिनैक में रह रहे हैं या फिर उल्लूवाटू में। आप हमेशा उसकी वीडियो बना ले स्कूटी की। अगर आप रेनी सीजन में जा रहे हैं ना, जैसे कि अक्टूबर टू फरवरी में अगर आप विजिट कर रहे हैं बाली, तो अपने स्कूटी के साथ ना एक रेनकोट जरूर कैरी करें। नहीं तो पता क्या, आप बारिश में भीगते रहेंगे और बीमार पड़ जाएंगे, आपका पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। बाली का वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना कि एक टाइम तो आपको लगेगा यार ये तो सनशाइन है, बारिश का नामो निशान नहीं है, और वही 5 मिनट बाद इतनी तेज बारिश होगी कि आप पूरे भीग जाएंगे। अब यार फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, जो आपको ध्यान रखना है वो है, अगर आप स्कूटी में ट्रैवल नहीं करना चाहते, आपके पास कैब फैसिलिटीज अवेलेबल है। गोजेक और ग्रैब ऐप को डाउनलोड कर लेना जाने से पहले। जनरली मुझे गोजेक के प्राइस थोड़े कम लगे अगर मैं ग्रैब से कंपेयर करूं। और पता क्या, इनका फायदा भी उठा सकते हैं। किस तरीके से, उबुद में जैसे आपको राइस फील्ड्स विजिट करना है और साथ ही साथ तीर्थ हेम्प्यूल टेम्पल भी जाना है। नहीं यार, इसके अलावा मुझे तेनुनंगन वाटरफॉल भी घूमना है। आप कैब ड्राइवर से ना पर्सनल लेवल पे जाके बात कर सकते हैं कि यार मेरे को ये चीजें कवर करनी है, बताओ मेरे को 2 लाख IDR में कवर करवा दोगे, या फिर 2.5 लाख या फिर 3 लाख IDR में कवर हो सकता है। वो आपको कैब प्रोवाइड कर देंगे और कोई इशू नहीं आता यार, कम से कम प्राइस में आपको पूरा सिटी टूर करवा देते हैं। देखो यार, बाली में आपको हर जगह एंट्री फीस मिलेगी। किसी भी टेम्पल पे चले जाओ या बीच चले जाओ या फिर किसी क्लब चले जाओ। जैसे मैं उल्लूवाटू टेम्पल की बात करूं तो 50,000 IDR ये तो आपकी एंट्री फी होगी, ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी में 250 रुपए। ठीक है, जो कि मिनिमल अमाउंट है, पर पर्सन की बात कर रहा हूँ। पर साथ ही साथ अगर आपको केचक फायर शो भी देखना है, तो यार उसका आपको 1.5 लाख IDR अलग से देना होगा पर पर्सन। तो ये आपकी 2 लाख IDR होगी उल्लूवाटू टेम्पल विजिट करने की। तो यार आई बिलीव ये होगी ऑलमोस्ट 1,000 रुपए एक आदमी की बात करूँ तो इसी तरीके से अगर आप गरुड़ विष्णु कल्चरल पार्क भी विजिट करते हैं ना, वहां पर भी एंट्री फीस है। 1,25,000 IDR पड़ता है पर एक पर्सन का। तो मुझे समझ में आया कि बाली में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मैं फ्री एंट्री ले पाऊँ। ठीक है, और ये मैं क्लब्स की भी बात करूँ ना, तो वहां पे भी एप्लीकेबल है। आपको फिंस क्लब का पता होगा, दुनिया में टॉप 10 क्लब्स में आता है। वहां पर एंट्री फ्री है, आई नो, पर यार वो लोग लॉकर के चार्जेस ले लेंगे आपसे। ठीक है, फिर वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया जाता है। लॉकर चार्जेस भाई 1 लाख IDR, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि कीज के 4 लाख IDR, मतलब 5 लाख IDR हो गए। और वहां पे आपका कैश बिल्कुल भी नहीं चलता। ठीक है, अगर आप पूल पार्टी कर रहे हैं, आपको अपने कार्ड से ही स्वाइप करके ड्रिंक्स या फिर फूड लेना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका कार्ड मिसप्लेस हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आपके लॉकर की कीज खो गई, तो भाई आपके 4 लाख IDR गए, 2,000 रुपए गए पानी में।
अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान जरूर रखें। और ये एंट्री फीस वाटरफॉल्स पर भी एप्लीकेबल है। जब मैं टेनुनंगन वाटरफॉल गया, वहां पर यार मुझे समझ में आया कि वर्थ ही नहीं था। बारिश का वक्त था और वाटरफॉल का पानी इतना मडी था ना, ना तो इंस्टाग्रामेबल फोटोज आ रहे थे, ठीक है, और साथ ही साथ ना आप अंदर पानी में जाके एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि फ्लो ही इतना तेज था। तो यार आई थिंक रेनी सीजन में आप वाटरफॉल्स अवॉइड कर सकते हैं। आई नो बहुत अच्छे हैं बाली के वाटरफॉल्स, बट क्या कर सकते हैं, आपको रेनी सीजन में कम प्राइजेस में होटल्स मिल रहे हैं, फ्लाइट्स मिल रहे हैं, ओवरऑल आपका बजट ट्रिप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो हो गई। और अब मैं 8th पॉइंट पे आता हूँ भाई। हम इंडियंस के लिए बहुत बड़ी मशक्कत होती है जब हम इंडिया के बाहर जाते हैं, वेजिटेरियन फूड मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। पर बाली में हमारे पास ऑप्शंस हैं, और ये नहीं है कि हमें इंडियन फूड ही खाना है, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। इवन आप इटालियन फूड खाएंगे या मेडिटेरेनियन फूड भी खाते हैं, आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन है भैया अपना वारुंग गए, ठीक है, आराम से वहां अपना नासी गोरेंग लिया, या फिर उनके जो ऑथेंटिक डिशेज है वो आप ऑर्डर कीजिए। आपको 70-80 थाउजेंड IDR में मिल जाएगा। ऐसा मत करना कि तीनों टाइम इंडियन खाना खा रहे हो, बहुत नुकसान हो जाएगा। वारुंग में अच्छे से खाओ, ठीक है, 2 मील ले लो वहां पर, और एक इंडियन मील ले लो अपना, दिन का आपका बढ़िया खाना हो जाएगा। और पर्सनली मुझे बाली का खाना बेस्ट लगा। जितने भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस मैंने कवर किया है, तो उनके लोकल कुजीन को जरूर एक्सप्लोर करिए। और 9th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बाली में अलग अलग तरीके के मार्ट्स मिलेंगे जहाँ पे आप पानी खरीदेंगे, पेप्सी खरीदेंगे, या चिप्स लेंगे, या फिर जो भी आपके डेली यूज के लिए चीजें हैं वो आप खरीदेंगे। जैसे कि एम मार्ट अवेलेबल है, के सर्कल अवेलेबल है, और ऐसे बहुत होंगे। और आपको नुकसान हो सकता है अगर आप एम मार्ट से खरीदने वाले, क्योंकि मैंने देखा वहां पे चिप्स के प्राइस ऑलमोस्ट 350 रुपए थे भाई। आई नो ऑस्ट्रेलियन चिप्स थे, बट बहुत महंगे थे, और पानी का रेट भी ज्यादा था कंपेरेटिवली। अगर मैं के सर्कल से कंपेयर करूं, तो यार हमने तो अपनी सारी चीजें के सर्कल से ही खरीदी। और ऐसे ही आप और मार्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां पर आपको मिनिमम रेट मिले ना, वहां से खरीदना अपना सारा सामान। थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन है ना, आपके काफी पैसे बच जाएंगे पूरे ट्रिप में। और लास्ट पॉइंट, बाली में आपको हमेशा बार्गेन करना है। आप जैसे नूसा पेनिडा का डे टूर करना चाह रहे हैं, या फिर उबुद में एटीवी राइड का पैकेज ले रहे हैं, तो यार हमेशा अपना बार्गेन करते रहिए। वो लोग तो कहेंगे भाई 2 मिलियन IDR दे दो, पर आपको 1 मिलियन ही देने हैं। ऐसे मत करना कि जो उन्होंने बोला भाई मान के डेस्परेट मत हो ना, ठीक है, आराम से अपनी चौड़ में रहना, वो प्राइस कम जरूर करेंगे। और पर्सनली मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप बाली जा रहे हैं ना, तो कुबेर एटीवी राइड का एक्सपीरियंस जरूर ले। पहले तो आपको प्लेन रास्तों से लेकर जाएंगे, उसके बाद राइस फील्ड्स के थ्रू लेकर जाएंगे। भाई जो फैसिनेशन है, मडी रास्ते होते हैं एकदम, फिर एकदम आपकी ढलान आ जाएगी, आप फॉरेस्ट एरिया से गुजर रहे हैं, भाई क्या फैसिनेटिंग व्यू है वहां पे, एकदम मजा आ जाता है यार। और फिर आगे जाके आपको मिलेगा भाई केव्स के थ्रू लेकर जाया जाएगा, और फिर सडनली वाटरफॉल। भाई वाटरफॉल के नीचे से जाएंगे आप, भाई जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ना, एटीवी राइड जरूर करना, एकदम ब्रेड टेकिंग एक्सपीरियंस होता है। मैंने भी की थी और बहुत मजा आया था। अगर आप देखना चाहते हैं उसके रिलेटेड वीडियो, तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरा एटीवी एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत ही अमेजिंग था। आप भी जरूर करिए जब भी आप बाली विजिट करिए, बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है, ठीक है, पार्टी लवर्स के लिए भी परफेक्ट है, और हनीमून कपल्स के लिए तो एकदम टॉप नॉच है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जब भी आप बाली जा रहे हैं, ये 10 चीजों का ध्यान रखिए और अपना हैसल फ्री ट्रिप एंजॉय कीजिए।